What is the structure of the plant cell? How it is different from the animal cell? Plant cell is larger in size as compared to the animal cell. Plant cell कैसी होती है? एनिमल से larger in size than animal. The shape of the plant cell is a polygonal. This is the structure of the plant cell. First, it consists of a boundary. That is called plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक में भी. बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में तो आपकी कैसी थी? आउटर. बट एनिमल के केस में ये कैसी होती है? इनर होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन और होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. This is the this is called cell wall. Cell wall is present in the plants but absent in the animal. फंजाई और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट. सेल वॉल जिस मटेरियल की बनी हुई है दैट इज कॉल्ड सेलुलोज. टू प्लांट सेल, वन इज द वन प्लांट सेल, दिस इज द सेकंड प्लांट सेल. बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन. दिस कनेक्शन इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा याद रखना कि टू प्लांट सेल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं. किससे? प्लाज्मोडेस्माटा से. यानी कि ये क्या काम करता है? कनेक्ट करता है टू प्लांट सेल्स. टू सेल के बीच में एक और लेयर होती है जो जंक्शन का काम करती है दोनों के बीच में. दिस लेयर इट इज कॉल्ड मिडल लैमिना. Cell wall and middle lamina is not present in the animal cell. It is present in the plant cell. It is made up of a special substance. ये एक special substance की बनी हुई है, that is called it is called middle lamina. It is made up of calcium and magnesium pectate. Calcium and magnesium pectate. दो प्लांट सेल किससे जुड़ी हुई है? प्लाज्मोडेस्माटा से. इसी तरह एनिमल सेल भी आपस में जुड़ी होती है. उनको जोड़ने में सेल जंक्शंस क्या करते हैं? गैप जंक्शंस क्या करते हैं? रोल प्ले. बट यहाँ जो रोल प्ले कर रहे हैं सेल को जोड़ने में वो कौन कर रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा. अब देखो प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो सबसे बड़ा होता है. वैक्यूल इज लार्जर इन साइज इन केस ऑफ द प्लांट सेल. और ये कितने परसेंट स्पेस को, वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है? 90%. दिस इज कॉल्ड वैक्यूल. वैक्यूल कितने परसेंट वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है? 90% ऑफ वॉल्यूम. दिस इज द वैक्यूल. वैक्यूल के अंदर स्टोरेज प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, वाटर और मिनरल्स. और इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सेल सेट. सेल सेट. सेल सेट
में क्या है, वाटर एंड मिनरल्स। द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इट मीन्स टोनोप्लास्ट and cell result in the formation of vacuole। वैक्यूल का काम है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, जिसकी वजह से एक प्लांट सेल क्या रखती रहती है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करना एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करना। ये काम कौन करता है, वैक्यूल, एंड ये क्या करती है, स्टोरेज का। इसकी वजह से प्लांट सेल की वजह से न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, साइड पे चला जाता है, यानी कि न्यूक्लियस की पोजीशन इसमें कैसी है, पेरिफेरल। हमने पहले ही कंसीडर कर लिया न्यूक्लियस कैसी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर होते हैं, और इसके अंदर वाले साइटोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। और इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपकी क्रोमैटिन इसमें प्रेजेंट है, और प्रोमिनेंट इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो कौन है, न्यूक्लियोलस। दिस स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है किसमें, प्लांट के केस में, ऑलरेडी डिस्कस्ड। और न्यूक्लियस आपका कैसा होता है, इसमें पेरिफेरल इन पोजीशन, नॉट सेंट्रल। वही न्यूक्लियस के अराउंड फिर आपको पता है यहाँ से क्या अराइज होते थे, राइबोसोम्स। 2 टाइप्स के राइबोसोम्स बताए थे आपको। वन टाइप ऑफ द राइबोसोम्स इज कॉल्ड द स्मूथ राइबोसोम्स, स्मूथ राइबोसोम्स एंड रफ राइबोसोम्स। दीज आर द रफ राइबोसोम्स, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे ये राइबोसोम्स मिलके। दूसरे आपके इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, SER। यहाँ भी आपके ये क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेनस नेटवर्क। यहाँ राइबोसोम्स नहीं है, यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम न्यूक्लियस ने बनाया तो ये रफ बना दिया, और ये वाला आपका क्या है, SER। दोनों ने मिलकर आपका क्या बना दिया, ER बना दिया। इन एडिशन टू दिस, प्लांट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एज यू नो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली, बट माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इसमें क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू द एनिमल सेल, लेस देन एनिमल सेल। क्यों ये लेस देन एनिमल सेल है, क्योंकि एनिमल्स में मोटिलिटी क्या होती है, ज्यादा वो मूव करते हैं, एनर्जी की नीड क्या है, ज्यादा। इन एडिशन टू दिस द प्लांट सेल कंटेन स्पेशल स्ट्रक्चर, this is called chloroplast। this is present only in case of plant cell। plant cell में जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन भी कैसी है, डबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक स्ट्रैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और ये स्ट्रैट लाइक स्ट्रक्चर इसमें क्या है, ग्रेना, और ये ग्रेना आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। क्लोरोप्लास्ट, this is a cell organelle found in plants। क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलते हैं, सिर्फ प्लांट्स में, यानी कि अब आपको पता चल गया प्लांट्स के अंदर एनिमल सेल प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल के अंदर इसके अलावा इसमें क्या है, प्रेजेंट होते हैं गोल्जी अपरेटस। डिफरेंस होता है गोल्जी अपरेटस में। प्लांट के केस में जो गोल्जी अपरेटस है उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम्स, क्योंकि वहां पे वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपस में वो कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। बट हियर दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, दे आर अनकनेक्टेड। गोल्जी बॉडीज इज कॉल्ड डिप्लोसोम्स। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है जो इसके साइटोप्लाज्मा को ग्रेन्युलर फॉर्मेशन देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। ये फ्रीली पड़े रहते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्मा में, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्लांट और एनिमल्स में दोनों में ही प्रेजेंट है। ये आपके कैसे होते हैं, 70s एंड 80s। प्लांट के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, आपका स्टार्च होता है, और जो स्टार्च बनाने का काम
फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लोरोप्लास्ट का काम है क्या करना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनेगा वो फूड किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च की फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैंने क्लोरोप्लास्ट में दिखा दी और ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, स्टार्च है। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबॉडीज। क्या बोलते हैं, माइक्रोबॉडीज। ये माइक्रोबॉडीज इसमें 3 फॉर्म में होती है प्लांट के केस में। माइक्रोबॉडीज एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। एनिमल सेल में कौन सी होती है, पेरोक्सिसोम। प्लांट के केस में इसके अलावा 2 होती है, एक होती है स्पीरोसोम्स। स्पीरोसोम को बनाती कौन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक इसमें कौन सी होती है, पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम दोनों में ही प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, प्लांट में भी, और दूसरी किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर भी। और इसका काम होता है क्या, इसमें एंजाइम होते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करती है। इसके अलावा एक और माइक्रोबॉडी प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोलते हैं, ग्लायोक्सिसोम। ग्लायोक्सिसोम्स। और इसके पास प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, किसके लिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। यानी कि प्लांट के अंदर ये 3 माइक्रोबॉडीज है। प्लांट में जो लाइसोसोम प्रेजेंट है वो स्टीरियोसोम नहीं है, इसे हम प्लांट लाइसोसोम बोलते हैं। प्लांट लाइसोसोम्स। और सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनेली यहाँ प्रेजेंट नहीं है। सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनेली इज ओनली द कैरेक्टर ऑफ द एनिमल सेल। अब देखो आपको ये डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि प्लांट और एनिमल सेल हाउ दे आर डिफर टू ईच अदर। फर्स्ट दे आर डिफर फ्रॉम द सेल फॉर फर्स्ट कैरेक्टर, प्लांट और एनिमल सेल डिफर फ्रॉम ईच अदर। सेकंड दे आर डिफर फ्रॉम द वैक्यूल। वैक्यूल इज द लार्जर इन साइज इन केस ऑफ द प्लांट। थर्ड दे आर डिफर फ्रॉम द कनेक्शन। Plant cell are connected by plasmodesmata, but animal is connected by cell junction. Middle lamella is only the characteristics of the plant cells. Then next centriole. Centriole is absent. In case centriole is absent, but these are called polar caps. Polar caps बोलते हैं जो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, माइनर मैंने यहाँ शो कर दिया। दिस इज नॉट सेंट्रियोल बट इट इज द पोलर कैप इन केस ऑफ द प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इज मोर इन केस ऑफ एनिमल बट दे आर द लेस इन केस ऑफ द प्लांट सेल। माइक्रोबॉडीज 2 आर एडिशनल, वन इज द स्पीरियोसोम, सेकंड इज द ग्लायोक्सिसोम्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट। ये सिर्फ किस में मिलती है, प्लांट में। ये भी सिर्फ किस में मिलती है, प्लांट में मिलती है। न्यूक्लियस इसका कैसा है, पेरिफेरल। प्लांट सेल का कैसा होता है, पेरिफेरल, और एनिमल का कैसा होता है, सेंट्रल। प्लांट सेल में ये लिटिल बिट इलिप्टिकल होता है क्योंकि वैक्यूल की वजह से ये कहाँ चला जाता है, साइड पे चला जाता है। इसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो कौन सी थी, क्लोरोप्लास्ट। बट एनिमल के केस के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते। गोल्जी बॉडी जो प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डिक्टियोसोम्स। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ, डिक्टियोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल्स। एनिमल्स में कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हियर इट इज द अनकनेक्टेड। अनकनेक्टेड की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स को अनकनेक्टेड यूनिट्स हैं। सो दीज आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। In this way, a plant cell is differ from the animal cell.